इस वीर धरा को नमन करता हुआ आज हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई और नवलगढ़ के प्रधान दिनेश सुंडा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कई बार के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे मंडावा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय रीटा चौधरी, जिनको प्रदेश महासचिव बनाया है, डॉक्टर राजपाल शर्मा जी, जिनको प्रदेश महासचिव बनाए हैं, हमारे झुंझुनू के प्रभारी मेरे बड़े भाई फूल सिंह जी ओला, जिनको प्रदेश महासचिव बनाए हैं, मेरे नवलगढ़ के उप प्रधान और मेरे बड़े भाई ताराचंद जी सैनी, जिनको सचिव बनाया है, हमारे मेला जी वीरेंद्र मेला जी मेरे छोटे भाई हैं, जिनको सचिव बनाया है, हमारे बीच में पिलानी के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई जेपी चंदेलिया साहब, हमारे मंत्री और झुंझुनू जिले के सीनियर नेता हमारे एमडी चौकदार साहब, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुनील जाजड़िया, हमारे सभी नेतागण, मैं नाम तो भी सभी का लूँगा क्योंकि अभी जिनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आशीर्वाद से एक नई टीम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिनको हमारे राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा जननायक अशोक गहलोत जी के द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, जो आम जनता के लिए जो कार्य किए गए हैं, उनको कैसे हम लोग आम जनता तक लेके जाएं, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उनको हम लाभ दिलाएं, इसको लेकर ये टीम आज राजस्थान के अंदर घोषित की गई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि झुंझुनू जिले के अंदर इतने ज़बरदस्त युवा साथियों को जिम्मेदारियां मिली हैं। पहुंचते पहुंचते हमको पूरे के पूरे 8 घंटे लगे हैं। इंद्र देवता की मेहरबानी भी हुई और खूब बारिश हुई, खूब खुशियों का आलम था चारों तरफ। 36 कौम के लोग, जनता जनार्दन खुशियां मना रही थी, युवा साथी नाच रहे थे, गा रहे थे, इस बात को लेकर कि संगठन मजबूत। तो निश्चित रूप से अभी जो 4 महीने बाद के अंदर हमारी परीक्षा है, राजस्थान के अंदर आम चुनाव हैं, उसके अंदर झुंझुनू जिले से हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे विकास कार्यों को देखकर, सेवा को देखकर सातों की सातों सीटें कांग्रेस पार्टी के झोले में डाली जाएगी। हमारे जिलाध्यक्ष के रूप में एक युवा साथी, आप सोचिए कि पूरे राजस्थान के अंदर एक युवा साथी को सभी नेताओं ने मिलकर और सर्वसम्मति से हम लोगों ने इनका नाम प्रपोज किया, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने उस पर मोहर लगाई। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम सब की तरफ से, पूरे झुंझुनू जिले के कार्यकर्ताओं की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से, नवनियुक्त जितने भी पदाधिकारी हमारे यहाँ पे विराजमान हैं, सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बाबा राम साहब पीर से प्रार्थना करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आम जनता, आम कार्यकर्ता इनकी तरफ देख रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोगों ने हमेशा दरवाजे हमारे खुले रखे हैं जनता जनार्दन के लिए। तो आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सौभाग्यशाली हो, अच्छे कर्म किए हैं। जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में गर्व की बात है। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग भी दरवाजे खुले रखिएगा। झुंझुनू की जनता, झुंझुनू जिला बहुत ही प्रगतिशील जिला है, पढ़ा लिखा क्षेत्र है। हर गांव के अंदर, हर कोने के अंदर हर व्यक्ति अपनी बातें कह सकता है, अपनी बात को समझता है, कौन सी सरकार ने क्या काम किए हैं वो सारी बातें समझता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और ईश्वर से और बाबा राम साहब से कामना करता हूँ कि
सबको साथ लेकर ये चलेंगे, क्योंकि पिछले 20-22 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों की जो सोच है, उस सोच को ये सभी लोग आगे बढ़ाएंगे। यही उम्मीद करते हुए आज जितने भी कार्यकर्ताओं ने, चाहे माता बहना हो, युवा साथी हो, बुजुर्ग हो, हमारे गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे चिराना से, ये हमारे, मैं आपको कह रहा हूँ कि नेशनल मीडिया पे छा गए थे। ये जिस दिन खेतड़ी के अंदर अशोक गहलोत साहब पधारे तो हमारे गुरुजी बल्लियों पे चढ़ के, 18 साल का युवा नहीं चढ़ सकता, ये हमारे 80 साल के गुरुजी हमारे बल्लियों पे चढ़ के माननीय गहलोत साहब का हौसला बढ़ा रहे थे। तो आप सोचिए कि आज पूरी कांग्रेस पार्टी एक जाजम पर है और हम लोग एकता का परिचय देते हुए, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, और मैंने पहले हमेशा कहा है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा अपने परिवार के लिए एक वोट मांगता है झुंझुनू जिले के अंदर, दूसरा जो वोट मांगता हूँ मैं मेरे कार्यकर्ताओं के लिए मांगता हूँ। और मेरे कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए मांगता हूँ कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे इस जिले के अंदर, तो लोगों के अंदर उम्मीद बढ़ेगी, युवा साथियों के अंदर उम्मीद बढ़ेगी कि नहीं, हम भी अगर हमारा सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं संगठन के लिए, तो हमें भी किसी न किसी के रूप में जिम्मेदारी मिल रही है। तो सब लोगों को साथ लेकर, 36 कौम को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही बात कहता हुआ मैं जनता जनार्दन से प्रार्थना करूंगा कि 7 सीटों के ऊपर कोई जिले के अंदर कमी नहीं छोड़ी है, कामों के अंदर खूब काम किए हैं। बस यह है, कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलना नहीं आता, इस तरह की बातें नहीं करनी आती हो कि करते हो एक है दिखाते 100 हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज अशोक गहलोत साहब के दोनों पाँवों के अंदर चोट है, उसके बावजूद भी वो बराबर वीसी ले रहे हैं, बराबर दिन रात योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को इसके लिए पाबंद कर रहे हैं कि सारी योजनाएं धरातल पर आए, और उन्हीं योजनाओं के माध्यम से हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। 7 की 7 विधानसभा वापस हम लोगों के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से चुनाव में जिताएगी और वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, ताकि जो ये योजनाएं जनता के लिए बनी है, ये भाजपा की सरकार आते ही बंद नहीं कर दे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसके अंदर और हम लोग इजाफा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया साथियों का भी। आपसे इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग भी साथ दीजिएगा, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं हमेशा। बुआना प्रधान भी यहाँ पर हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, हरिकृष्ण भाई का भी। इतना ही कहूँगा, एक तो भाई राजकुमार जी ने जो कहा वो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और पार्टी का एक मैसेज है कि झुंझुनू जिला कांग्रेस का जिला है और कांग्रेस ही यहाँ पर है। ये बाद का जो डेवलपमेंट दूसरी पार्टियों का है वो यहाँ के कार्यक्रमों, कांग्रेस की जो फ्लैगशिप नीतियाँ हैं, फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, और जो काम जो इन 4.5 साल में झुंझुनू जिले में हुए हैं, वो काम की वजह से और जो सेवा कांग्रेसियों ने की है जनता की, उसकी वजह से हमारे यहाँ की 7 सीटें कांग्रेस की सिंबल पर आएगी। जो आज हम इस आपके माध्यम से जो हमारे हाई कमांड जिसको आप कहते हो, हमारे रंधावा जी प्रभारी हैं, माननीय अशोक गहलोत जी हैं, माननीय डोटासरा जी हैं, उन सब का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इतनी शानदार टीम हमको हमारे अध्यक्ष के रूप में, हमारे प्रदेश सचिव के रूप में श्री राजपाल सिंह जी के रूप में, ताराचंद जी के रूप में, डॉक्टर साहब जो जितेंद्र जी है उनके रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दी है। सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज जिस तरीके से ने प्रदेश नेतृत्व और हमारे ज़िले के सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ एक छोटे से कार्यकर्ता को, मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से जब हमने शुरुआत की थी, माननीय बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में हमने जब शुरुआत की थी, तो एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार हम लोग काम कर रहे थे। उसी का फल है कि पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में और आप सब लोगों के बीच में काम किया, और बाद में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनता और माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के आशीर्वाद से प्रधान बनने का मौका मिला। लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति और कार्यशैली जिले के सभी विधायकगण, चाहे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी निवृत्तान अध्यक्ष हों, हमारे चंदेलिया जी बीच में बैठे हैं, सारे जो सीनियर लीडर्स हैं जिले के, और तमाम कार्यकर्ता जो दिन रात कांग्रेस के लिए शुरू से काम करते रहे, चाहे वो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चाहे युवा कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोगों की एक ही सोच थी कि आज का जो दौर है, क्योंकि जिला कांग्रेस ही है, सरकार ने फ्लैगशिप योजना भी खूब दे दी और हमारे ज़िले में सभी विधायकों ने मिलकर जो काम किए हैं
आज नवलगढ़ विधायक हमारे बीच में बैठे हैं बड़े भाई राजकुमार शर्मा जी। विकास की जो गंगा बही है आप जाके देख सकते हैं। पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि जो काम आज पिलानी विधानसभा में हुए उनकी लंबी लिस्ट है। लेकिन संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी, तो सभी कार्यकर्ताओं की और सभी इन वरिष्ठ सीनियर नेताओं की एक सोच के साथ ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और दिन रात मेहनत करके जो इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसको पूरा करेंगे। और हमारी इच्छा है कि जब हमारा कांग्रेसी जिला है, जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो क्यों न सातों की सातों सीट आज इनकी झोली में डाली जाए। जो पहले की सीटें आई हुई हैं, मेरा ये मानना है चाहे नवलगढ़ सीट हो, चाहे बाकी की और सीटें हों, पिलानी से हो, सारी सीटें, ये सीटों का मार्जिन भी आप देखना इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लगभग सीटें 50,000 से ऊपर जीतेंगी और जो बची हुई सीटें हैं उन पे हम सब लोग इन सब का भी सहयोग लेके, क्योंकि आज आप सब देख रहे हो कि जिस तरीके से जयपुर से सुबह चले थे और जिले में जिस तरीके से 36 कौम की सभी बिरादरी के पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने पहुंच के स्वागत किया, और साथ ही क्योंकि सच्चे दिल से अच्छी इच्छा शक्ति से काम करते हैं, तो इंद्रदेव भी आज इतने मेहरबान हुए, ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है। क्योंकि आप सबको पता है हम शेखावटी अंचल के रहने वाले हैं कि शुभ काम में अगर बारिश आ जाए तो मेरा ये मानना उससे अच्छा काम नहीं हो सकता। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि निश्चित तौर पे हम साथ के साथ विधानसभा सीटें कांग्रेस की जीतेंगे और सबको साथ लेके चलने की जो आज तक हमने एक परिपाटी निभाई है, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके आज तक, आपको पता है पूरे जिले की 36 कौम की जो टीम है, चाहे कार्यकर्ताओं की है, चाहे साथीगण है, हम सब एक परिवार की तरह काम करते हैं। और उसी तरीके से आज हम लोग संगठन में भी एक परिवार के रूप में काम करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कांग्रेस की जो विचारधारा है, मूल विचारधारा है, सभी जाति बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति की भावना रहती है, एक दूसरे को जोड़ने की भावना रहती है, न कि भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ फरेब और लोगों को तोड़ने का काम किया जाता है। तो उस जोड़ने के काम में आज जो ये नई टीम आपके सामने बैठी है, आदरणीय हमारे डॉक्टर राजपाल शर्मा जी बैठे हैं, हमारे ताराचंद जी सैनी जो सचिव बने हैं, हमारे वीरेंद्र महिला जी जो सचिव बने, हमारे जो यहाँ के पर्यवेक्षक रहे हैं बड़े भाई फूल सिंह ओला हमारे बीच में बैठे हैं, और हमारे प्रधान जी और हमारे यूथ कांग्रेस के साथ छोटे भाई जिलाध्यक्ष सुनील झगड़िया जी बैठे हैं, हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे हमारे जिले के होनहार बेटे MD चौधरी साहब हमारे बीच में बैठे, तमाम जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जो कार्यकर्ता गण है, वो आप देखिए कि इस तरीके से पूरे जिले में एक साथ और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। पूरी टीम, अब हमारे जो सीनियर लीडर हमारे साथ बैठे हैं, इनसे समय समय पे सलाह मशवरा करके और इनकी दिशा निर्देश लेते हुए, और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जो को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी कल ही मीटिंग बुला के सबको ये कह दिया है कि पुरानी बातें छोड़ दो, काम करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसको धन्यवाद दे दिया जाएगा। तो जो वर्तमान दौर में चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, सारे सीनियर लीडर्स इसी बात में लगे हुए हैं कि देश की जनता के साथ जो इतना बड़ा छलावा हुआ है, उस छलावे से केवल कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। इसलिए हमारे युवा कार्यकर्ताओं को और सीनियर लीडर्स को एकजुट होकर ऐसी जो देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही हैं, ऐसी ताकतों को पीछे धकेलने के लिए संगठन को और हमारे सीनियर लीडर को एक होकर एक मंच पे आना पड़ेगा।